वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स में करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रूविंग इररेशनैलिटी कि किसी भी नंबर को नॉट किसी भी नंबर को जो इररेशनल नंबर है जैसे रूट टू है, तो हमें पता है कि रूट टू जो है वो एक इररेशनल नंबर है, तो हमने इसको प्रूव करना है। एक तो वे है कि जैसे हमने देखा कि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं कि उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हम रूट टू को पी ओवर क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक वे है कि हमने एक प्रॉपर प्रूफ देना है कि ये कैसे इररेशनल नंबर है। तो उससे पहले हम ये थ्योरम करते हैं, क्योंकि इस थ्योरम ये थ्योरम है ये बहुत हेल्पफुल होगी इररेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए। तो थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में एक ये भी सीखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 2 मल्टीप्लाई 2 में लिखा जा सकता है। 2 और 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ पे कोई और भी नंबर होता, लेट्स से कि लेट्स से 36 है। 36 किस से बना है? 36 बना है 3 2s द एंड 3 2s द, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 से बना है 36। तो यहाँ पे 3 भी एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर है। 3 36 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। तो उसने वही बोला है कि इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है, 3 36 को डिवाइड कर देगा, तो 3 6 को भी डिवाइड कर देगा। 6 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही जो 2 है वो 36 को डिवाइड कर देगा, तो मतलब ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाती है। तो इसका मतलब जो 2 है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में हेल्पफुल होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये एक्चुअल में सारे फैक्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि रूट 2 इज इररेशनल। तो हमने रूट 2 को इररेशनल प्रूफ करना है और हमने इसको हर एक वे से प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक इररेशनल है। अब हम दूसरे तरीके से भी प्रूफ करते हैं कि उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब क्या कि हम रूट 2 को ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है मतलब रूट 2 जो है वो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स रूट 2 कैन बी written in the form of p over q। ठीक है, अब लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि रूट 2 जो है वो इज इक्वल टू है a ओवर b के। a ओवर b कोई भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो लेट्स एज्यूम
√2 इज इक्वल टू a over b, where a and b are positive इंटीजर्स। और हमें ये भी पता है कि जो a और जो रैशनल नंबर होता है p ओवर q, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें और इसमें कुछ ऐसा नंबर हो जो दोनों का फैक्टर हो। लेट्स से 3 ओवर 6 है, ठीक है, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई 1 है और 6 में 3 मल्टीप्लाई 2 है, मतलब इन दोनों में 3 एक कॉमन नंबर है। तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया, जो कि 1 ओवर 2 बच गया। मतलब अब मैं 1 ओवर 2 को और रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं को प्राइम्स, की 1 और 2 को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स हम उन्हें बोलते हैं, को प्राइम हम उन्हें बोलते हैं जिनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। अब इस केस में सिर्फ 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा कोई और नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हम लिखेंगे सपोज A and B have a common factor other than 1, ठीक है, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं √2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो पहले से ही था, ठीक है, तो हम मतलब ये चीज पहले से नहीं थी। यहाँ पे हमने √2 को a ओवर b जो है, हमने ये ज्यूम कर लिया कि इसमें एक ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है। हमने उस नंबर को दोनों से कर दिया डिवाइड। अब मेरे पास जो जो मेरे पास इंटीजर आएंगे वो ऐसे आएंगे जो वो को प्राइम्स होंगे, मतलब उनको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। सो अदर देन 1, सो दैट इज so after dividing by common factor, √2 is equal to r over s। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो √2 है वो r ओवर s के इक्वल है आफ्टर डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r ओवर s का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद तो यहां पे आ गया 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर s स्क्वायर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2s स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आपको बीच में कुछ भी कंफ्यूजन आ रही है जो मैंने कहा, तो पहले हम ये सम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पे कहा, जो कि शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने क्या बोला। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2s स्क्वायर है, r स्क्वायर है। अब देखो कि यहाँ पे 2 जो है वो प्राइम नंबर आ रहा है। जब भी हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी 6 की, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मेरे पास प्राइम नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस नंबर को फैक्टराइज किया है, या मैंने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स ढूंढे हैं, और यहाँ पे 2 और 3 आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब कि r स्क्वायर के मैंने प्राइम फैक्टर्स ढूंढे हैं। इसको मैं 2 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई s लिख सकता हूं, r स्क्वायर, s कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट यहाँ पे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, मतलब 2r स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि जहां पर प्राइम नंबर होता है वो एक्चुअली फैक्टर्स हम मानते हैं कि ये फैक्टर है इस नंबर का।
इसी तरह जो ये 2 यहाँ शो हो रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो 2 है वो आर स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर। जो हमने थ्योरम की थी 1.3, सो 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स आर। तो 2 जो है वो आर को डिवाइड कर सकता है, 2 आर को डिवाइड कर सकता है, मतलब क्या हुआ कि आर जो है, आर का फैक्टर जो है वो 2 है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना क्योंकि यही रिजल्ट हमें एंड में काम आएगा। तो ये था पहला रिजल्ट। अगर आप नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर r का फैक्टर 2 है, मतलब जो r है वो एक इवन नंबर होगा, तभी तो वो 2 से डिवाइड हो पाया। अगर r एक इवन नंबर है तो मैं r को 2c इस तरह से लिख सकता हूं। अब कई बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे हम 3 क्यों नहीं, हम यहाँ पे 3 क्यों नहीं कर सकते, या 3c 4c 5c। देखो वो आप c में एज्यूम कर सकते हो, वेयर c इज इंटीजर, c इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप जितने भी इंटीजर्स हैं 5 6 7 8 9 वो आप c में पुट कर सकते हो, लेकिन यहां 2 तो आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो r है वो जो r का फैक्टर है वो 2 है। जो 2 है वो r को डिवाइड कर सकता है, मतलब r जो है वो एक इवन नंबर है। तो ये मैंने r को इवन नंबर की फॉर्म में लिख दिया कि 2 मल्टीप्लाई एनीथिंग वो एक इवन नंबर ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता। उसके बाद अगर मैं r की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, ये 1 लिखते हैं और ये हम 2 लिखते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ r इन 1, तो यहां पे 2s स्क्वायर तो पहले ही है, जस्ट वेट। तो यहां 2s स्क्वायर पहले है, r की प्लेस पे मैंने 2c पुट करना है, मतलब 2c का होल स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब अगर मैं 2 को यहां पर नीचे ले जाऊं तो क्या आएगा, s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर ओवर 2, तो 2 2 4, तो मतलब s स्क्वायर कितना आ गया, 2c स्क्वायर। अब देखो यहां पे, अब s स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई c, अब c या अब 2 यहां पे है जो कि प्राइम नंबर है, जो कि हमें ये बताता है कि जरूर हमने s स्क्वायर की यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा, तभी मेरे पास यहां पे प्राइम नंबर आया। तो ये प्राइम नंबर, अब 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा, सो देयरफॉर 2, या फिर जस्ट वेट, दैट इज 2 डिवाइड्स s स्क्वायर, सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स s। तो मतलब s का भी एक फैक्टर निकल कर आ गया 2, और हमने ऊपर प्रूव किया था कि r और s का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन अभी हमने ये देखो 2 डिवाइड्स r स्क्वायर, 2 डिवाइड्स s स्क्वायर, तो r और s में 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। तो मतलब जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, हमने जो एज्यूम किया था कि √2 को हम r और s की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गई। तो यहां हम लिखेंगे so that means r and s has common
factor other than 1, that is 2. So therefore our contradiction fails. Our contradiction fails that root 2 is a irrational नंबर. तो इसीलिए रूट 2 जो है, आर कॉन्ट्रडिक्शन फेल्स दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर. अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि रूट 2 जो है वो एक इरैशनल नंबर ही है. हम चाहे उसे किसी भी वे से प्रूव करने की कोशिश करें, वो प्रूफ हो ही नहीं सकता कि हम रूट 2 को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो चाहे तो इसीलिए हमने फिर भी आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि चलो हम एक और वे से आपको समझाते हैं कि रूट 2 को हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो ये था. अब करते हैं एक और क्वेश्चन, मतलब सेम है, लेट्स से रूट 5. तो आपको और समझ में आ जाएगा. तो यहां से शुरू करते हैं. तो अभी हम सिर्फ करेंगे कि रूट 5 के बारे में, कि वो एक इररेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है. So let us assume that root 5 is a irrational number. Therefore, root 5 is equal to a over b, where a and b are को-प्राइम्स. तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया. आप चाहे पहले a ओवर b एज्यूम कर लो, बाद में ये लिख दो कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो उसको जो कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसे ही माइंड में एज्यूम कर लिया, तो उसको डिवाइड करके आपके पास r और ओवर s आ जाता है. तो मैंने वो लाइन सिंपल लिख दिया कि a ओवर b पहले से ही आपस में को-प्राइम्स हैं. तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो ये आ गया रूट 5 का होल स्क्वायर ओवर a ओवर b का होल स्क्वायर. तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर. तो यहां से हम शुरू करते हैं. तो 5 अगर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे पास क्या आएगा, 5b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. अब क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो हमने यहां पे ये एज्यूम किया कि जरूर a स्क्वायर की जो a स्क्वायर है, या जो ये 5b स्क्वायर है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है a स्क्वायर का. क्यों? क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है. तो 5 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो 5 एक प्राइम नंबर है, सो that is 5, yeah, it shows that it shows that 5 divides a square. So therefore 5 divides a, यहां पे लिख सकते हो थ्योरम 1.3. तो अगर 5 डिवाइड a कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का फैक्टर जो है वो 5 है, कि a का एक फैक्टर है जो कि 5 है, क्योंकि 5 a को डिवाइड कर देगा. अगर 5 a को डिवाइड कर देगा, तो क्या मैं a को तो यहां पे a इज इक्वल टू मैं 5c कर दूं, क्योंकि a जो है
अब देखो ये भी यहाँ अगर मैं a को 5c लिखूं तो ये पोर्शन भी मुझे ये शो कर रहा है कि 5a का फैक्टर है। c यहां पे कुछ भी आप लिख लो, वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, अब सिर्फ आपको एक बात समझाने के लिए लेट्स से मैं c की वैल्यू 2 लेता हूं, मैं c की वैल्यू 2 लेता हूं, तो क्या c की वैल्यू 2 लेने से क्या ये बात प्रूफ नहीं होगी कि 5 अभी भी a का फैक्टर है? ठीक है, तो इसीलिए हम चाहे आप c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप a इज इक्वल टू 5c लिखते हो तो वो सिर्फ इसकी वजह से कि जो 5 है वो a को डिवाइड कर देगा, मतलब 5 a का फैक्टर है। तो यहां पे मैंने a को लिख दिया 5c, सो पुट द वैल्यू ऑफ a, तो यहां हम लिखते हैं ये मेरे पास a 1 है, ये 2 है, तो मुझे a की वैल्यू 1 में पुट करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है 5c का होल स्क्वायर, मतलब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर ओवर 5, मतलब कि 5c स्क्वायर। अब यहां पे जो b स्क्वायर है, अब यहां पे प्राइम नंबर है, मतलब कि b स्क्वायर के ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो b दैट इज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, so therefore 5 divides b, ये आ गया 3, मतलब 5 a को भी डिवाइड कर देगा, 5 b को भी डिवाइड कर देगा। जो हमने एज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम्स मतलब कि a और b का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत प्रूफ हो जाता है फ्रॉम 2 एंड 3। तो यहां पे आप लिख सकते हो from 2 and 3 it is proved that A and B are not co-primes, ठीक है, so therefore root 5 is not equal to A over B, so root 5 is not a rational number, so our contradiction fails। यहां लिख सकते हो उससे पहले यहां पे, so our contradiction fails, therefore root 5 is not a rational number, it is an irrational number। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो किसी भी स्टेप पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। अगर आपके पास लेट्स से ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ओवर रूट 2 को प्रूव करो कि ये इरेशनल है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। 1 ओवर रूट 2 को हम a ओवर b मान लेंगे, ऐसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड से 1 ओवर 2 आ गया और यहाँ पे a ओवर b आ गया स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइम नंबर है, मतलब जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है। और जो अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 2b को भी डिवाइड कर देगा। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है यहां पे लगा है प्राइम फैक्टराइजेशन का।
क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में जब मेरे पास कहीं पर भी प्राइम नंबर आता है तो वो एक्चुअल में प्राइम फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। ठीक है, तो जैसे हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मैं ये बात मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जैसे लेट्स से कि मैंने एग्जांपल दी थी 36 की, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, अगर मैं इन सभी को, ये कितना आ गया 12, तो अगर मैं 12 को C मान लूं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई C आ गया और यहाँ आ गया 36। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 36 इंटू 3C, मतलब जो 36 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो 3 है वो 36 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि जहां पर आपको प्राइम नंबर यूज आए और बीच में इक्वल टू हो, मतलब कि जो ये इतना पोर्शन है ये बी स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन है, तभी यहाँ पे प्राइम नंबर शो हो रहा है, ये बात है। उसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस, अब यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5, ये हमने इररेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, सेम है कि हम एज्यूम करेंगे कि लेट्स से 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सो सॉल्यूशन है, लेट अस एज्यूम that 3 plus 2 root 5 is a rational number, that is 3 plus 2 root 5 is equal to A over B, where A and B are को प्राइम्स। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिना स्क्वायरिंग के ही काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 प्लस का है तो इज इक्वल के उधर जाकर के ये प्लस का है तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा कि हम वहां जाके माइनस साइन क्यों होता है। तो A ओवर B -3, तो यहाँ पे 2 रूट 5, अगर इसका मैं एलसीएम लूं तो यहां नीचे 1 है तो नीचे b आ जाएगा, तो यहां पे a माइनस 3b। उसके बाद अगर मैं 2 वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b ओवर 2b। अब देखो, अभी हमने प्रूव किया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और जबकि ये वाला पोर्शन हमें शो कर रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। देखो, ये हमने एज्यूम किया, ये एक एज्यूम्ड पार्ट है और ये एक प्रूव्ड पार्ट है। तो कौन सी साइड की वेटेज ज्यादा है? जो प्रूव्ड है उसकी वेटेज ज्यादा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि रूट 5 कैन नॉट बी इक्वल टू या कैन नेवर बी इक्वल टू a माइनस 3b ओवर 2b। क्यों यहां कर सकते हो? बिकॉज अब ये राइट हैंड साइड है, LHS is an assumed is an assumed part, whereas RHS is a proved part. So therefore 3 plus 2 root 5 is an इरेशनल नंबर। हो सकता है कि रूट 5 जो है आपको पेपर में प्रूफ करना पड़े इसके बाद कि लेट्स से अगर ये हमने चलो ये तो हमने रूट 5 अभी हमने प्रूफ किया, बट आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3 प्लस रूट 5, तो आपको फिर ये इससे पहले
इससे पहले आपको रूट 5 को अलग अलग लेटर्स लेकर के उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो कि रूट 5 इज अ प्रूव्ड पार्ट, दिस इज एज्यूम्ड पार्ट, या एज्यूम LHS वो एक एज्यूम्ड पार्ट है, तो देयरफॉर द होल पोर्शन इज इरेशनल नंबर। इस तरह से। ऐसे ही अगर आपके पास आता पोर्शन 7 रूट 5 का, ठीक है, 7 रूट 5 का अगर आपके पास आता तो सेम था, तो हमने एज्यूम कर लेते कि लेट्स से 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो हम उसको a और b में लिख सकते हैं 7 रूट 5। तो यहां पर 7 रूट 5, तो नीचे जाकर के क्या आता, रूट 5 इज इक्वल टू a ओवर 7b। तो अगेन ये एक प्रूव्ड पार्ट है, ये एक एज्यूम्ड पार्ट है, तो किसकी वेटेज ज्यादा है, ऑब्वियसली जो प्रूव्ड पार्ट है। ठीक है, तो सेम हम लाइन यहां लिखते हैं कि रूट 5 या फिर जो रूट 5 है कैन नेवर बी इक्वल टू a ओवर 7b because LHS is an assumed part, सॉरी वो RHS है, दोनों में ये RHS है और ये LHS है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो RHS है और ये वाला LHS है। तो राइट हैंड साइड जो है वो एक एज्यूम्ड पार्ट है, वेयर LHS जो है वो एक प्रूव्ड पार्ट है। सो देयरफॉर 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था क्वेश्चन। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे।